जगत कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। लीला। एक कागज में लिखा हुआ है पहला वाला श्लोक, वो एक मंगलाचरण श्लोक है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ें। नीलाचल निवासाय, जोर से, नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल में रहने वाले श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ये मंगलाचरण शांति पाठ श्लोक से शुरुआत करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ ले। क्रोनोलॉजिकली इतिहास के रूप में ये क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं। ऐसे तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं गजपति महाराज के सामने लास्ट दिन रखा हूं। प्रश्न आज रख लेता हूं। प्रश्न है कि ये जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है, ये भगवान कृष्ण के बाद के हैं पहले के? इसका प्रश्न का उत्तर हर रोज कुछ कुछ आएगा। और द्वितीयतः, जगन्नाथ के हाथ पैर क्यों नहीं है? बाकी जब हम राम भगवान देखते हैं तो हाथ पैर है, वो मनुष्य है। जगन्नाथ के हाथ पैर क्यों नहीं? और है कि जगन्नाथ का रूप ऐसा क्यों है? हाथ पैर तो नहीं है, आंखें गोल है और सफेद है बलभद्र भगवान। जगन्नाथ काले हैं, कृष्ण कलर है। ये सब क्यों है, कारण क्या है? इसका भी उत्तर हम देखेंगे। कुछ कुछ प्रश्न में जानबूझ कर रखता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे पता है थोड़ा ज्यादा लोग होंगे। आंसर उस दिन देने में ठीक रहेगा। आज मगर जो श्लोक है, कहानी है, पुराण है, जहां वर्णन है, वो बताए। देखो, राम के भगवान के बारे में अगर जानना है तो रामायण देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं। इसको ऐसे समझ लो, अगर फिजिक्स के बारे में, जगत के वस्तु के बारे में समझना तो फिजिक्स पढ़ते हैं। रोग के बारे में जानना है, निदान करना है तो हॉस्पिटल जाते हैं। आइन के बारे में जानना है तो लॉ कॉलेज जाते हैं। पुलिस के बारे में जानना है तो थाना जाते हैं, चोरी आदि। पूजा पाठ जाना है तो मंदिर जाते हैं। कृष्ण के बारे में जानना है तो भागवत पढ़ते हैं। कृष्ण ने जो कहा है वो गीता पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग विषय में अलग अलग ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिक प्रमाण है। अब जैसे मैंने कहा कि देखो, क्योंकि पहले आना चाहिए था, मैं आ नहीं पाया। स्टेज के दृष्टि से देखा कि सोफा है। ज्यादातर लोग ऐसे ही प्रवचन देते हो, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो लोग सोचा ऐसे। तो आते ही मैंने कहा नहीं, आई नीड ए टेबल जिसमें मैं कंप्यूटर लैपटॉप रखूंगा, रिकॉर्डिंग होगा मेरा। वो लोग तो रिकॉर्डिंग करते हो, अपना चैनल है। मेरा अपना चैनल है, मैं खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरा अपने यूट्यूब है। तो मुझे कहा कि टेबल चाहिए, तो वो बड़ा वाला ले आए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने देखा सोफा के साथ आपके जो शकल है वो छिप जाता है, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा और आप मुझे नहीं देख पाओ। फिर प्रवचन सुनोगे कैसे? फिर हमने कहा मैं नीचे बैठू, मेरे लिए भी अच्छा है इस सुखासन में बैठने में। फिर चाहिए टेबल। तो देखो, हर कोई चीज में एक सिस्टमेटिक। फिर मैं अपना डुंगल खोला, जो जूम निकलेगा उसमें मेरा रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दिया। भगवान जगन्नाथ के बारे में जानने के लिए कहाँ है, सिस्टम क्या है, कहाँ मिलेगा?
जैसे मेरा प्रवचन आप अगर कोई सुन नहीं पाएगा, मैं अभी रीवा से भागवत करके आया हूँ 7 दिन। एक फैमिली है जो 25वां साल शादी के सालगिरह में बहुत बढ़िया सुंदर किया था। आजकल ज्यादातर कैसे करते हैं, होटल बुक कर लेते हैं, सबको बुलाते हैं, खाना पीना रहता है, स्टेज में डेकोरेशन रहता है, सब लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, वो सुंदर ड्रेस में रहते हैं, माला भी रहता है, अलग अलग और भी मॉडर्न सिस्टम होता है। और उनके मन में एक दिव्य संकल्प रहा, क्यों नो 7 दिन भागवत होगा। वृंदावन से पंडित आए, वो लोग पढ़ते थे, पूजा करते थे, और मैं प्रवचन देता था 2.5 घंटा। तो 7 दिन तक सेलिब्रेशन चला, सुंदर भावना। फिर मैं इसको भी यूट्यूब में दिया सुनने के लिए। तो जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में कहाँ लिखा, ऑथेंटिसिटी। वेरी गुड, गिव माइक वाले। सचमुच आप सुन लो। जब मैं 18 साल था, बीएससी पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज, मैं छोड़ दिया, सन्यासी बना। आज मुझे 60 चल रहा है। कभी भी मैं नहीं चाहा कि मेरा प्रवचन सारा दुनिया झमझम। मैंने चाहा मेरे सामने जो है वो सुने, वो ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, वो फोकस। और मैं समय के अनुसार ही प्रारंभ करता हूँ, समय के अनुसार बंद करता हूँ। मेरा जो टीवी में आता है, ये जगन्नाथ टीवी वाला, यही सारा 5 साल से मेरा ही अभी निकालते हैं। और यूट्यूब में आता है, अभी सुन लो अच्छी तरह से। अब ये जगन्नाथ के बारे में कहाँ है, कहाँ वर्णन है। जैसे रामायण, राम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो रामायण में है। फिर रामायण से लेकर के अलग अलग, सबसे ज्यादा अगर संसार में किस भगवान के बारे में वर्णन है तो रामायण के, राम के बारे में। हर, अब बहुत लोग तो उड़िया उड़ीसा के हैं, दांडी रामायण उड़िया में, गंब रामायण तमिल, कृतवास रामायण बंगाली, रामचरित मानस तो प्रसिद्ध है ब्रज अवधि भाषा में, हिंदी। तो सबसे ज्यादा वर्णन है, पुराण वर्णन है वो राम के बारे में, रामायण। उसके बाद कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में है कहाँ, ना भागवत में। शिव जी के बारे में कहाँ है, शिव पुराण में है। दुर्गा के बारे में कहाँ है, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा पुराण है, देवी भागवत कहते हैं। तो जगन्नाथ के बारे में कहाँ है, प्रश्न होगा। अच्छा, जो उड़ीसा के बाहर के हैं ना, वो तो शायद नहीं जानते हैं, वो ऑब्वियस है। और जो उड़ीसा के रहने वाला, हालांकि आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, उड़ीसा से अलग होकर यहाँ नौकरी कर रहे हो, और आप है तो उड़ीसा के, आप जन्म हुए होंगे उड़ीसा में, हालांकि आपके बच्चे यहाँ हो सकते हैं। पर हम लोग भी नहीं जानते हैं। जानते हैं जगन्नाथ हमारा आराध्य देवता है, जगन्नाथ हमारे इष्ट देवता है। तो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर है। जगन्नाथ कृष्ण के बाद के हैं, ये हमारे मन में ना प्रश्न होता है, ना हम जानते हैं, ना हम अनुभव कर पाते हैं। ये एक मौका है इस बारे में जानने के लिए। तो इसलिए नोएडा जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठा के माध्यम से हम जगन्नाथ कथा के बारे में जानने के लिए अवकाश पा रहे हैं। तभी प्रश्न होगा ये कहाँ है, समझ लो। 18 पुराण है, उसके पहले और चले जाए। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो है वेद। वेद सबसे बड़ा ग्रंथ है, प्राचीनतम, वर्ल्ड के, संसार के, वर्ल्ड के सबसे बड़ा प्राचीन ग्रंथ है, वो है वेद। समझ ले, हम लोग गर्वित होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे ग्रंथ है, हमारे पास ऐसे भारत है, जिस भारत में हम रहे। अभी देखो कुंभ मेला, 8 करोड़ 10 करोड़ लोग,
कल घटना हो गई मौनी अमावस्या, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें गलत है, भगदौड़ कर दिया, कारण अनेक हो सकते हैं। यहाँ पर वो विषय के नहीं है विचार कर, इसके कारण क्या है। और मौनी अमावस्या में आप लोग जान ले भक्त लोग, साधारण लोगों के लिए स्नान करने के लिए नहीं है, बाकी लोग है उनका फिक्स है, केवल सन्यासी नागा आदि करेंगे। और लोग नहीं माने हैं उसको, नॉलेज नहीं है, जैसे अभी जगन्नाथ के बारे में नॉलेज नहीं है, भगदौड़ हो गया, नहीं हम भी करेंगे, इतना दूर आए, बस यही जिद्दी। भगवान जिद्दी के विषय नहीं है, जिद्दी से भगवान नहीं प्राप्त करते, भक्ति से प्राप्त करते, भावना से करते। तो जो भी हो, भारतवर्ष में हम ऐसे अपूर्वता मिलती, सारा वर्ल्ड का रिकॉर्ड है ये, इतने करोड़ लोग आते हैं। वेद भी हमारा एक सनातन धर्म है जो प्राचीन है, वो लोग भी स्वीकार करते हैं, हाँ वेद प्राचीन है। वो लोग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल तक दे देते, हमारा तो करोड़ करोड़ साल से पहले। मैं युगों के बारे में बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्य हो गए। 4,32,000 सिर्फ कलयुग का आयु है, और अभी 5,125 चल रहा है। उसका डबल है द्वापर युग का, उसका 3 गुना है त्रेतय युग का, उसका 4 गुना है सत्य युग का। चारों मिलाने से 17,32,000 ये है चतुर्युग, इंटू 71 इजिकल टू एक मनवंतर है। ऐसे 14 मनवंतर चल है। अभी ये 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। जगन्नाथ महाप्रभु पहले नीलाचल पर्वत में थे, पहला मनवंतर में प्रतिष्ठा हुई, सेकंड मनवंतर में। इन 4 दिनों में आपको पता चल जाएगा, यही है भारत की विशेषता। तो पहले वेद है, और वेद 4 भाग में विभक्त हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4। और ये 4 भाग वेद हुआ, हर वेद में 4 विषय है, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स विषय है। फिर ब्रांच के दृष्टि से +2 में अगर आपके बच्चे पोते पढ़ते हैं, तो कोई साइंस में जाता है, कोई वो आर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है। वैसे ही वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हर वेद में 4 विषय है। मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। क्लासरूम में कोई आवाज नहीं कर सकता, मैं हटा भी सकता हूँ। मैंने बताया ना, मुझे 400 नहीं चाहिए, 4,000 नहीं चाहिए, 4 लाख नहीं चाहिए, 4 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 40 चाहिए, जो आप लोग बैठे। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, बस इतना ही सुनो, ठीक है, अच्छे से सुनो। तो क्या कह रहे हैं, वेद के जो 4 विषय है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद, हर वेद में 4 विषय है। मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपनिषद भाग, और बीच में रहा आरण्यक भाग। ये हो गया वेद। वेद के बाद इतिहास पुराण आते हैं। वेद को विभाग कौन किया, वेद व्यास, इसलिए उनका नाम ही वेद व्यास। उन्होंने देखा वेद के जो मंत्र है, वेद के जो श्लोक है, बहुत कठिन है, सब लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए उन्होंने दया किया, उन्होंने करुणा किया। वेद में परमात्मा के, ईश्वर के बारे में वर्णन, उपनिषद में ब्रह्म के बारे में वर्णन। उन्होंने सोचा परमात्मा के 3 रूप है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है निर्गुण निराकार, उसको देख नहीं सकते। द्वितीय है सगुण निराकार, ईश्वर है। थर्ड है सगुण साकार। जो निर्गुण निराकार है वो उपनिषद में वर्णन, जो सगुण निराकार है वो वेद में वर्णन, जो सगुण साकार है, अवतार है, वो पुराणों में वर्णन। उन्होंने उसको पुराणों में, इतिहास और पुराण में सगुण साकार के बारे में वर्णन किया। इतिहास हमारा 2 है,
और पुराण हमारा 18 है। इतिहास सिर्फ दो है, एक है रामायण, एक महाभारत, ये इतिहास है। और पुराण क्या है, उसको सेटिंग करना पड़ेगा, जो कर रहे हैं तभी आएगा ठीक से, है ना। अलग अलग आता है। तो इतिहास दो, रामायण और महाभारत। पुराण 18, उसमें से पुराण में एक है भागवत, जो आप प्रसिद्ध है, मैंने उसके बारे में बताया था ना, भागवत। और भागवत, रामचरितमानस, ये प्रसिद्ध है हमारा भारतवर्ष। रामचरितमानस बहुत इजी है, सरल भी, हर जगह पर होता है। मगर जो भागवत है वो कठिन है, सब में नहीं हो पाता, सब जगह पर होता नहीं, क्योंकि भागवत को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। भागवत पुराण है और रामचरितमानस इतिहास। अब ये जो पुराण है क्या उसमें, इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रभूते, ये तो कहीं पूरा साइंस है, विज्ञान है, सूत्र है। कहते हैं इतिहास और पुराण, वेद में जो समझ नहीं सकते वो इतिहास पुराणों में। तो पुराण सगुण साकार जो रूप है, जैसे आप जगन्नाथ का रूप देखते हो, तो जगन्नाथ या राम है, वह कृष्ण है, उनके बारे में वर्णन। अब स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण, हाईएस्ट पुराण, 81,100 श्लोक। उसमें अलग अलग टॉपिक है, बद्रीनाथ के बारे में, केदारनाथ के बारे में, खंड बोलते हैं। जगन्नाथ खंड पुरुषोत्तम महात्म्य के बारे में 3,863 श्लोक है। उसमें से 50 श्लोक मैंने चयन किया है, और 5 दिन का प्रवचन होता है। हमने एक कोर्स करवाया है जगन्नाथपुरी में, ट्रेनिंग के लिए। अब इन 5 दिन, 5 दिन भी नहीं है, 4 दिन है। इन 4 दिन में मैं आपको श्लोक भी गाऊंगा और बताऊंगा भी कहाँ कैसे अर्थ है, ठीक है। अब प्रथम दिवस, हालांकि यहाँ 5 दिन का है, पर हमें जोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए। अभी आपके पास कागज है, मैं श्लोक पढ़ूंगा, पढ़ लीजिए। मुनयः ऊचुः पुरुषोत्तमाख्यम महत् क्षेत्रम परम पावनम, यत्रास्ते दारवतनुः श्रीशो मानुषलीलया, दर्शनाद मुक्तितः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः। हर कई पुराणों के जो वक्ता है और श्रोता होते हैं, उसको बोलते हैं गुरु शिष्य संवाद। ज्यादातर सब पुराणों के वक्ता है, मूल वक्ता शिव जी है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए से समय शिवा मन भाखा, वर्णन है रामचरितमानस में। रामचरितमानस के मूल वक्ता, प्रथम वक्ता भगवान शंकर ही है। तो इसी प्रकार भगवान शंकर वक्ता है। ये जो पुराण है, ये याद रखिए कौन से बात पुराण है, स्कंद पुराण। मैं जो श्लोक अभी आप लोगों को बता रहा हूं, आप जो पढ़ रहे हो, स्कंद पुराण से, भागवत नहीं। भागवत में कृष्ण के बारे में, भागवत में बाकी 24 अवतार के बारे में, मगर यहाँ पर स्कंद पुराण में मैं बता रहा हूं। इसका मूल कौन है, भगवान शंकर। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में कंटिन्यू उनका प्रवचन चलता रहता है, अभी भी चलता है। उनके दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। दो पुत्र सुनते हैं
और उनकी पत्नी है पार्वती है, वो भी सुनती है। बस ये भक्ता है। अभी देखा, भगवान शंकर ही चिंता नहीं करते हैं कितना हो, वो टीवी चले या ना चले, यूट्यूब हो कि ना हो, चैनल हो कि ना हो, चिंता नहीं हो, चलता रहता है। हमारे पास जो है ना, हम लोग चाहते हैं कि वो प्रचार हो, कोई जाने, वो कुछ नहीं चाहते। और रेगुलर वो आ जाते हैं, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिक। गणेश जी जो हैं वो क्या करते हैं, उनको लिखते हैं, वो लिखते हैं। और जो कार्तिक है, स्कंद पुराण में जगन्नाथ के बारे में वर्णन है। स्कंद पुराण के संख्या है 81,100। हमारे अभी आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करा देता हूँ। हमारे सनातन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, वो वेद है। वेद चार प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद के चार विषय है, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। उपनिषद ही ज्ञान भाग है, वेदांत। ये वेद गहनतम तत्वों के बारे में वर्णन है। परमात्मा के तीन रूप है, एक निर्गुण निराकार रूप है जो उपनिषद में वर्णन है, अनंतम अच्युतम निर्विकारम आदि वर्णन है, अशब्दम अस्पर्शम आदि जो गीता में अनेक अध्याय में वर्णन है। सगुण निराकार जो ईश्वर के बारे में वेद में वर्णन है, और सगुण साकार जो है वो पुराणों में वर्णन है। परमात्मा एक है, परमात्मा के अवस्था तीन है। जैसे पदार्थ एक है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और कठिन अवस्था। गैसीय अवस्था गैस 100 डिग्री डिग्री हो जाता है तो गैस हो जाता है। और जो द्रव है वो पानी है, और बर्फ ठोस हो जाता है तो बर्फ। एक ही वस्तु है, तीन अवस्था है टेम्परेचर के अनुसार। परमात्मा भी एक ही है, और तीन अवस्था, ये तीन अवस्था के वर्णन तीन ग्रंथों में। निर्गुण निराकार का वर्णन उपनिषद में, सगुण निराकार का वर्णन वेद में, पुरुष सूक्तम के माध्यम से। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम आदि। और सगुण साकार वो रामायण भागवत परमात्मा के सगुण साकार के रूप में इतिहास और पुराण में वर्णन है। इतिहास पुराणाभ्यम वेद संप्रवते, अर्थात इतिहास पुराण के माध्यम से वेद के जो तात्विक अर्थ है वो प्रकाशित किया गया है। अब है 18 पुराण है। इतिहास सिर्फ दो है, रामायण और महाभारत इतिहास है, और बाकी सब पुराण है। महा महाभारत इतिहास, रामायण इतिहास, भागवत जो हम सुनते हैं वो पुराण है, 18 पुराणों में। जैसे मैंने बताया, अभी मैं भागवत कल करके आया हूँ रीवा में। तो वेद व्यास सब कुछ लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं रहे। भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, नारद जी उनको समझाते हैं कि आप भगवान के प्यार भक्ति गाथा वर्णन कीजिए। बद्रीनाथ में सम्यप्रास आश्रम में सरस्वती नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी, दुखी थे उनके आश्रम में। नारद जी आकर के उनको दिया कि आप भागवत बताइए भगवान कृष्ण के बारे में। तब वो बता रहे, लिख रहे हैं। उसके पहले जो लिखा था ये, अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं स्कंद पुराण, 81,100 श्लोक है। महाभारत के बाद सबसे बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण। उसके बाद पद्म पुराण 71,000। सबसे बड़ा ग्रंथ है वर्ल्ड के महाभारत, 1 लाख। तो स्कंद पुराण में अलग अलग टॉपिक है। जैसे कोई फिजिक्स पढ़ रहा है ना, मैग्नेटिज्म है, रिफ्लेक्शन है, इस प्रकार स्कंद पुराण में अलग अलग टॉपिक है। बद्रीनाथ खंड, केदारनाथ खंड, काशी खंड, पुरुषोत्तम खंड। मैं जब 1983 चिन्मय मिशन सिद्धवाड़ी हिमाचल प्रदेश में कोर्स कर रहा था, पूरी बृहस्पति महाराज, वहां हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का कैंप चल रहा था, विवेक चूड़ामणि सुनने के लिए आए थे।
मेरा मैनेजर ने कहा कि अरे तुम उड़ीसा के हो, राजा आए हैं, तो मैं गया सेवा करने के लिए। रानी भी थी। नहीं, हम साधक के रूप में आए हैं, आप अपना पढ़ाई करो, कोर्स के बाद उड़ीसा आओ, वहां जगन्नाथ कथा प्रचार करनी है। तो 83 में उन्होंने मुझे, मैं जब कोर्स किया खत्म किया 86 में, मैं गया उनसे मिला, तो उन्होंने ही मुझे एक जगन्नाथ कथा की किताब दिया, कहा, स्वामी जी इसको पढ़िए, ब्रह्मचर्य थे हम, पढ़िए, और हम जब जब बुलाएंगे तब आप प्रवचन देंगे। आज तक चला आ रहा। नहीं तो आप लोग को मैं नहीं जानता, उन्होंने ही मेरा नाम कहा इन लोगों को, कमेटी वालों को, माधवानंद से सुनिए जगन्नाथ कथा। तो ये जो जगन्नाथ कथा है, ये स्कंद पुराण में 3863 श्लोक है, पुरुषोत्तम महात्मा। इसी में मैं चयन किया 50 श्लोक। ज्यादातर 5 दिन प्रवचन देते हैं, जैसे भागवत 7 दिन होता है, रामचरित मानस 9 दिन होता है, ऐसे जगन्नाथ की कथा 5 दिन होती है, मगर यहाँ पर हम 4 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी मैं बैकग्राउंड कर रहा था, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठे हैं, और वो बाकी ऋषि लोग बैठे हैं। स्कंद, स्कंद का अर्थ है कार्तिक, कार्तिक का नाम है स्कंद। वो बैठा है, वो मेन श्रोता है। जैसे कोई कोई सुनकर ट्रेनिंग हो जाता है, मैंने जगन्नाथ का ट्रेनिंग दिया था जगन्नाथपुरी में 2013, 2 बार 60 शिक्षकों को, माने शिक्षक माने गृहस्थ लोगों को, प्रचार करने के लिए। तो स्कंद पुराण में भगवान शंकर सब ऋषियों को दिया, उसमें से खुद उनके पुत्र स्कंद सुना, और उनका लगा कि पिताजी बहुत अच्छा लगा, मैं भी प्रवचन दूं, हो दो। तो मंदराचल पर्वत में वो आ गए। तो वो कितना सुंदर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है, कि पिताजी कैलाश पर्वत में दे रहे हैं, मैं अगर वहां दूं तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो वो मंदिराचल में आ गए, और उनके लिए बहुत ऋषि लोग थे। उसी समय जैमिनी ऋषि करके एक ऋषि है, वेद व्यास जी का शिष्य है। वेद व्यास जी जब अलग अलग वेद को अलग किया, ऋग्वेद विभाग करके पहले ऋषि को दिया, यजुर्वेद विभाग करके साम्पायन ऋषि को दिया, वैशंपायन, कि इसको तुम आगे बढ़ाओ। सामवेद विभाग करके उन्होंने जैमिनी ऋषि को दिया, और अथर्ववेद विवाह करके सुमंत, सुमंत दरुण नंदन सुमंत को दिया, और पुराण दिया रोमहर्षण को, और भागवत रखा अपने बेटे के लिए सुखदेव जी को दिया। तो जैमिनी ऋषि जो सामवेद के अथॉरिटी है, अथॉरिटी जिनको दिया प्रचार करो, वो जैमिनी ऋषि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए। तो देखा कि उनके ही पुत्र मंदराचल पर्वत में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो बैठ के सुना। फिर वो यहाँ आए, नैमिषारण्य आदि, संत लोग तो घूमते रहते हैं। उसमें से सोनक आदि जो भागवत में श्रोता, उन्होंने प्रश्न पूछा जो हम लोगों ने पढ़ा, और एक बार पढ़ लेते हैं, अभी साथ में पढ़ते हैं, साथ में जो पहला श्लोक लिखा हुआ है। मुनयः ऊचुः पुरुषोत्तमाख्यं महत् क्षेत्रं परमापावनं यत्रास्ते दारवतनुः श्रीशो मानुषलीलया दर्शनाद् मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः। ऋषि लोग बैठे हैं, सोचो तो कैला मान नैमिषारण्य में, जो भी कैलाश पर्वत हो या मंदराचल हो, अभी नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में, बाय द वे मैं बताता हूँ, भागवत की जो कथा है वही भी नैमिषारण्य में। कलियुग, अभी कलियुग के चल रहा है 5125 साल, कलियुग का आयु है 4,32,000। कहाँ लिखा हुआ है? सब पुराण में, इसमें भागवत में भी है, भविष्य पुराण में है, रामायण में भी है, गीता में भी है, अष्टम अध्याय में। तो उसमें कलियुग के 300 साल पहले ऋषि लोगों ने बद्रीनाथ जाकर के भगवान ब्रह्मा को कहा कि हमें, मन हमारा विक्षिप्त हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, उसके लिए कुछ बताइए। उन्होंने एक चक्र दिया, चक्र, चक्र को कहते हैं संस्कृत में नेमी, चक्र को नेमी कहते हैं, और कहा कि इसको तुम रोलिंग करो, उसके पीछे पीछे चलो,
और जब रुकेगा वहां पर तुम भागवत करना। नेमी शीर्यते थे नैमिषारण्य, लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर है। मैंने भागवत कराया वहां, 3-4 बार मैं जा चुका हूँ। वहां चक्र तीर्थ है, चक्र कहोगे, नेमी को कहते हैं चक्र। उन्होंने जब प्रश्न पूछा जैसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वहां पर भी ऐसे ही प्रश्न है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य लोग प्राप्त नहीं कर पाते, कैसे प्राप्त कर पाएंगे आप बताइए। तो उन्होंने रेफर दिया। उन्होंने क्या रेफर दिया? कलियुग के 30 साल के बाद ओरिजिनली भगवान सुखदेव जी परीक्षित संवाद हुआ। वो ही असली भागवत है। मैं उस समय छोटा था, सुन रहा था। कलियुग के 200 साल के बाद सनक आदि और नारद संवाद हुआ था, उसमें भी भागवत था, हरिद्वार में, घाट में। इसलिए लास्ट टाइम सुखदेव जी के शुक्रताल में भागवत हुआ तो लोगों ने, डिवोटी डिमांड किया कि आपने तो वृंदावन में दे दिया, बद्रीनाथ में दे दिया, द्वारका में भी दे दिया, शुक्रताल में भी दे दिया, और हरिद्वार में कीजिए। तो मैं भी कर रहा हूँ। नवंबर 6 से 13 तारीख भागवत 4-4 घंटा वहां कर रहे हैं। तो हरिद्वार में सनक आदि प्रवचन दिया, हरिद्वार नारद सुना, वो साधु संत भी आए। उसी में उन्होंने कहानी बताई कलियुग के जो हुआ था, उसमें नहीं, कलयुग के 230 में ये सनक आदि हुआ। वो रेफर पीछे चले गए, कलयुग के 200 साल में गोकर्ण धुंधुकारी वो कहानी बता रहे कि एक गोकर्ण ब्राह्मण थे, उनके भाई धुंधुकारी जो प्रेत हो गया, प्रेतवाद विनाशी ने उनके लिए कर रहे। देखिए ये कथा ही है। व्हाट इज भागवत और सत्संग? ये केवल सीरीज ऑफ कथा, डायलॉग बिटवीन गुरु एंड शिष्य, संवाद बोलते। तो सौनक आदि बैठे हैं, जैमिनी ऋषि बैठे हैं, उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे सुना है, क्या सुना है? देखिए, पुरुषोत्तमाख्यम महत क्षेत्रम परम पावनम। हम लोगों ने सुना कि अनेक तीर्थ है, बहुत तीर्थ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी आदि। उसमें द्वारका भी है, क्योंकि ये तो कलयुग में चल रहे हैं, तो हो गए थे। और जो रेफर करेंगे सत्ययुग में, उस समय ना राम थे ना कृष्ण थे। जब ये कलियुग के 300 साल के रेफर कर रहे हैं, तब तो सब भगवान आ गए थे, सब तीर्थ हो गए थे। अब ये पुराने हैं, पुरुषोत्तम आख्यान, कहानी रेफर हो जाएगी पुरानी। और वो बता रहे हैं जगन्नाथ के बारे में, पूछ रहे हैं कि ऐसे सुना मैंने। और आपने भी तीर्थ के बारे में बताया, अनेक तीर्थ के बारे में। उसमें से एक तीर्थ है जगन्नाथ तीर्थ, एक तीर्थ है पुरुषोत्तम तीर्थ है, एक तीर्थ है उत्कल खंड के तीर्थ है, महान है वो। उसके बारे में हम बताए। और हमने सुना है जो परमात्मा विष्णु भगवान है, निर्गुण निराकार, वो लकड़ी का रूप लिया है। देखो प्रश्न देखना, उसमें लिखा है दारु तनु, दारव तनु, दारु माने लकड़ी, लकड़ी का तनु माने शरीर, लकड़ी का रूप लिया है शरीर का। और वो लीला भी कर रहे हैं, श्री शाह माने विष्णु, श्री शाह, श्री के ईशः वो। और मानुष लीला है, मनुष्य लीला कर रहे हैं, जैसे मनुष्य खाता है वो भी खाते हैं, मनुष्य सोता है वो भी सोते हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं। और उसकी मुक्ति से, दर्शनात् मुक्ति ही, दर्शन से मुक्ति हो जाती है। सर्व तीर्थ फल प्रदा, सब तीर्थों का फल जो है वो मिल जाता है, उसको आप बताइए। तो उन्होंने कहानी कहा। आज मैं थोड़ा देरी में शुरू किया, मगर आप लोग आ रहे हो अच्छे। कल थोड़ा समय से आ जाइए, गलत थोड़ा आप ज्यादा सुन पाओगे। मैं अभी 10-15 मिनट में बंद करूँ। okay? 5 से 6 प्रवचन, फिर उसके बाद हमारे संतोष राउत के भजन है। तो आज देरी हुआ तो मैं अभी 15 मिनट लूंगा। 6:15 चल रहा है, 6:30 बंद। मैं इसीलिए बंद करूंगा, आप लोगों के मन में लगेगा टाइम पर आने से ही ठीक होगा, नहीं तो छूट जाएगा। मैं इसीलिए मैं बंद करूँ। और चिन्मय मिशन के हमारे सिस्टम है,
बहुत टाइम मैनेजमेंट के दृष्टि से। मैं तो रेडी हो गया था, तो इसलिए 15 मिनट अब बता देता हूँ। अब वो क्या किया, रेफर कर लिया क्या, सत्य युग की बात मैं कह रहा हूँ। शुरू कर रहे हो कहानी। क्या हुआ सत्य युग में? सत्य युग माने पहला मनवंतर की कथा। पहला मनवंतर की कथा, मनवंतर 14 है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होगा। तो पहला मनवंतर का नाम है स्वयंभू मनवंतर। सेकंड मनवंतर का नाम है स्वारचिस। ऐसे करके मनवंतर का सब नाम है। उस मनवंतर में ऐसे ये क्या है, रिकॉर्डिंग था नहीं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब इस मनवंतर में कलयुग में रिकॉर्डिंग है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, और उनको समझ में भी नहीं आता है मैं बोल रहा हूँ। मैंने कितना, किस हद में है, कौन से कलयुग में है बताइए। अब सुनिए, वो कहते सुनिए, पहला मनवंतर में, हर मनवंतर में ब्रह्मा का दायित्व दिया जाता है कि सृष्टि का इंचार्ज हो। अब जैसे भगदौड़ हुआ ना, इतनी भीड़ है, प्रत्येक चीज की मैनेजमेंट होती है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, सृष्टि तो कर दिया, दो समस्या हो गई। देखो, सृष्टि करोगे सिस्टमेटिक नहीं करोगे। सिस्टमेटिक का कौन है, स्थिति है, विष्णु है। तो सस्टेन कर रहे हैं। तो क्या देखा, टू प्रॉब्लम्स, मेनी प्रॉब्लम्स, वन सोल्यूशन। वन प्रॉब्लम, मेनी सोल्यूशन है। क्या उनके पास दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, लोग बहुत भीड़ हो गई है। द्वितीय प्रॉब्लम है, सब दुखी है। ब्रह्मा जनक है, ब्रह्मा प्रतिष्ठाता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, जो पैदा करते हैं उनके अंदर करुणा आएगी। तो उन्होंने करुणा के कारण ब्रह्म भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु को कहा कि भगवान, मेरे दो समस्या है। एक समस्या है, लोक संख्या बढ़ रही है, भगदड़ मच रही है, कोई मर रहा है, कुछ कर रहा है, और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट में मैं हूँ। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहा कि यही है, मैं दुखी हो रहा हूँ। लोगों सुख कैसे मिलेगा? तो लक्ष्मी भी खड़ी थी साथ। भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरा एक स्पेशल पैकेज है। जैसे अभी कुंभ मेला है, स्नान करोगे तो पाप खुलेगा, स्पेशल पैकेज। तो भगवान ने कहा एक स्पेशल पैकेज, उसका दर्शन करने से मुक्ति मिलती है साक्षात। वो है नीलाचल। तो अब क्या हुआ, भगवान ने सीक्रेट बताया। सीक्रेट ये है, पुरुष नीलाचल पर्वत है। देखो, ब्रह्मा को पता नहीं है, ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा को पता नहीं है, कहा कि नीलाचल पर्वत में, जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ तो बाद में आएंगे। नीलाचल पर्वत में पूर्व के समुद्र के ऊपर एक वट वृक्ष है, उसके नीचे हम रह रहे हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हारी ये समस्या समाधान हो जाएगी। ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जब आए, सचमुच देखा कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी और बलराम जी, अनंतनाथ और गरुड़ जी सामने। सामने गरुड़ जी, जैसे अभी जगन्नाथ मंदिर में सामने, और सुदर्शन चक्र
चक्र के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में। 5 लोग हैं, चतुर्धा मूर्ति और गरुड़ जी। रूप देखा, आश्चर्य हुई। फर्स्ट आश्चर्य, दो समस्या थी और फर्स्ट आश्चर्य। फर्स्ट आश्चर्य ये रूप। सेकंड क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए। सेकंड क्या हुआ पता है? एक कुंड था, उसको बोलते हैं रोहिणी कुंड। अच्छा, ये हमारे जो अभी जगन्नाथपुरी में है, छोटा सा है, कोई स्नान नहीं कर सकता है, वो नहीं है। पूरा तालाब जैसा, तालाब समझो, कुंड है। बाद में विद्यापति स्नान करेंगे, मैं कल कथा बताऊंगा, आज तो नहीं होगा। उसमें क्या हुआ, एक कौवा आया, काक। एक कौवा आकर स्नान किया, विष्णु रूप हो गए। ये सेकंड आश्चर्य। तो भगवान को भी ये आश्चर्य है, भगवान हंसने लगे। स्मित हास्य, ये सब पुराणों में वर्णन है, हाँ? स्कंद पुराण में 3863 श्लोक। भगवान के कृपा से 2013 में मुझे गजपति महाराज ने कहा, आई वॉज द आचार्य ऑफ सिद्धवाड़ी 2002 में, वेदांत के आचार्य था। उसी समय राजा रानी आए थे मेरे वेदांत कोर्स में, गुरु जी के कैंप में अटेंड किए थे। तो उनको पता है वेदांत कोर्स चिन्मय मिशन में क्या होता है। मैं 83 में ज्वाइन किया था। तो जब मैं आया और अलग अलग उड़ीसा के सेंटर में रहा, तब कहा कि आप भी जगन्नाथ कथा कोर्स करवाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर रहा हूँ। कितने साल का? कि कितने साल नहीं, गृहस्थ लोगों के लिए कराना, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीना का। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना क्लास ले सकते हैं? 4, एक ग्रुप डिस्कशन रहेगा, 4। तो फिर उन्होंने शॉर्टकट किया, 15 दिन का किया। 2013 जनवरी 16 से जनवरी 31 हमने कोर्स लिया। राजा ही इनाग्रेशन किया एंड शंकराचार्य बाद में आशीर्वाद दिया। फिर सेकंड बैच 2013 सितंबर 16, सितंबर 30, फिर 15 दिन। उसमें मुझे उन्होंने कहा 1000 श्लोक चयन करें। 1000 श्लोक चयन करके पढ़ाया गया। फिर उसमें चयन किया गया 50 श्लोक रखें, जो ट्रेनिंग लेने बाद वो प्रवचन देंगे सारा उड़ीसा में। वही ही प्रवचन दे रहे हैं, ये वाला जो मैं बनाया। तो ये आप लोग पढ़ रहे हो। उसमें क्या हुआ देखिए, आज एक ही श्लोक देखेंगे, समय भी हो रहा है। तो जब ब्रह्मा आके स्तुति कर रहे हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान है, स्मित हास्य कर रहे हैं। दो समस्या लेकर के आए थे ब्रह्मा, और ये समस्या हमारी है। हमारी समस्या क्या है? नंबर सेकंड वाला, कि दुख है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मन चंचल नहीं है। चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायु रिवस्वदस्करम। खुद गीता में भगवान कहते हैं 6th अध्याय में, मन चंचल रहता है। और चंचल है तो दुख रहेगा, ये सूत्र है। शांत स्थिर है तो सुख होगा, ये सूत्र है। द्वितीय है, कुछ ना कुछ समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा अपने अधिकार है, अपनी कैपेसिटी है उनके सारा संसार के लिए, और हम अपना, अपने शरीर के लिए, पति पत्नी घर संसार जायदाद के लिए। तो ये दो समस्या कॉमन है, उसे से ही बाकी समस्या होती है। उन्होंने दो आश्चर्य दिखवाया। दो आश्चर्य ये हैं कि एक आश्चर्य है कि परमात्मा यहाँ कैसे है, मैं नहीं जानता हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मैं नहीं जानता हूं। और तीसरा है आश्चर्य, ये कैसे संभव हो गया है? कौवा है, स्नान किया और मुक्त हो गए। आश्चर्य हो गए, भगवान हंसने लगे। रेफर टू, माइक ओवर टू लक्ष्मी जी। इसी बीच में क्या हुआ, यमराज आ गए। क्योंकि यमराज इज द डिपार्टमेंट एचओडी ऑफ मरण जन्म सब। तो देखा कि कौवा एक पाप योनि है, उसको मरना चाहिए, ये तो विष्णु बन गया। तो बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरा अधिकार कम हो गया। और मुझे जो पावर दिया गया, भागवत में भी ऐसा ही है, अजामिल प्रसंग में।
तब लक्ष्मी को रेफर किया, लक्ष्मी को कह रहे हैं, क्या लक्ष्मी कह रहे हैं, सेकंड नंबर आज पढ़ लेगा। अब अभी आप पढ़ेंगे मेरे बाद, कल ना एक को माइक दे देंगे, मेरा तुम माइक रख लेना, तो कल रख लेंगे तो आप गा सकते हो। श्रीरुवाच यदर्थमावा संस्तोषे क्षेत्रेऽस्मिन् दुर्लभं हि तत् अत्याज्यमावयोरेतत् क्षत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्। यमराज का क्या कहना था, सिर्फ 5 मिनट है, वो डिस्टर्ब होते। यमराज का क्या कहना था, प्रभु अगर ऐसे डिवाइन जगह होगा और पाप से सब धुलेंगे, फिर कर्म और दंड फल ये सब तो रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेगा, इसलिए इस जगह को छोड़ दीजिए, मुझे जो आपने अधिकार दिया है उसको रहने दीजिए। पाप करेगा पाप फल, पुण्य करेगा पुण्य फल, जो आपने पहले बनाया। अभी तो ये ग्रेस मार्क है, आप ग्रेस दे रहे हो, तो लक्ष्मी उत्तर दे रही है। तुम जो सोच रहे ये जगह छोड़ने के लिए, देखो लिखा हुआ है, जो संस्कृत जानते हैं ना, यदर्थम आवो संस्तोषी, हम लोगों को जो स्तुति कर रहे हो, संस्तोषी मैंने स्तुति कर रहे हो, जो तुम स्तुति कर रहे हो, क्षेत्रे अस्मिन दुर्लभ ही तत अत्याजम आवयो हो, आवयो माने हम दोनों का, हम दोनों के लिए ये अत्याज्यम, ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये तत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र हम छोड़ नहीं सकते, ये मनवंतर ये तक रहना पड़ेगा। हाँ, भगवान के ये जो रूप है नहीं रहेगा, एक दूसरा रूप हो जाएगा, उस कहानी को मैं बता रही हूं करके लक्ष्मी जी बताएगी वो कहानी, जो आज का टॉपिक था, मगर कल हम बताएंगे आपको। अब वो एक इंद्रद्युम्न राजा है, वो आएंगे, वो किस प्रकार का होगा, एक जटिल सन्यासी आएंगे, वो मैंने जानबूझ के बता रहा हूँ आपको, एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, कल आप सुनोगे कि वो बताएंगे किस ढंग से, फिर जगन्नाथ मंदिर तैयार करने के लिए बताएंगे कैसा होगा। वो मालव देश, कहाँ है मालव देश, ये उज्जैन के अवंतिका, वो जगन्नाथपुरी आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, ये सब डिटेल कल हम बताएंगे। ये जो कागज बनाया आप कलेक्ट कर लो, फिर कल दे दिया जाए, ठीक है। बढ़िया। ओम पूर्णमद